हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेकर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फाइनल आंसर की के बारे में। फाइनल आंसर की आने के बाद मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर घटे हैं, कुछ के बड़े हैं और कुछ का सेम है। तो अब इन सब चीज़ें होने के बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा क्लास 1 to 5 के लिए, तो अगर हम प्राथमिक की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो हमने पहले बता रखी थी उससे ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगी। रीज़न है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर घटे हैं। और इसको जानने से पहले आपको मैं यहाँ पर पोल दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। किसी की बात मानने से बेहतर आप पोल पे विश्वास कीजिए, ठीक। अब देखो, पोल भी देखा जाए तो 100% हम ये नहीं कहते कि ऑथेंटिक होता है, बट मैक्सिमम कंडीशन में चीज़ें सही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिखा है कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपके स्कोर में क्या अंतर आया। तो जहाँ पे 31% कैंडिडेट ने कहा कि मेरा नंबर बढ़ा है, वहीं पे 69% कैंडिडेट ने कहा कि मेरा नंबर कम हुआ है। और वोट अप्रॉक्सीमेट 15,000 लोगों ने की है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 15,000 लोगों में 70%, या हम 60 ही मान लेते हैं, इसको 40 मान लें, 60% लोग का नंबर कम हुआ है और बढ़ने वाले वहाँ 33 से 35% है, कुछ का नॉर्मल भी रहा होगा। तो अब ये आप सोच के देखिए कि नंबर अगर सारी मैक्सिमम कैंडिडेट घटा है तो कट ऑफ बढ़ेगी कैसे। सब लोग कह रहे कट ऑफ बढ़ गई, कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, मान के चलिए, ठीक। जितनी कट ऑफ पहले थी उससे 1-2 नंबर भले ही कम हो सकता है, बढ़ने के चांस कम है। आप रीज़न खुद ही समझ सकते हैं ना कि अगर 10 में 7 बच्चों का नंबर घटा है, 3 का बढ़ा है, तो कट ऑफ बढ़ेगा कहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ की घटने चांस। ये तो पहला पोल है। दूसरे पोल की अगर हम बात करें, यहाँ पे वही चीज़ की कि पुरुष अभ्यर्थी के फाइनल आंसर किए आने के बाद आपके मार्क्स में क्या अंतर आया। जहाँ पे 36% कैंडिडेट ने बोला कि नंबर बढ़ गया है, वहीं पे 64% कैंडिडेट ने ये बोला कि मेरा नंबर कम हुआ। वोट कितने लोगों ने किया? 22,000 लोगों ने किए। अब आप चीज़ें समझ सकते हैं कि अगर 65 और 35 भी हम कर दे रहे हैं तो चीज़ें वही हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर कम हुए हैं। जो भी बता रहे बता दीजिए। और हम मानते हैं कि जो पोल होता है उस पर थोड़ा सा विश्वास कम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग गलत भी डाल देंगे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट हम मान रहे हैं कि 2,000 लोग मान ले रहे गलत दिए हैं, बाकी तो 20,000 लोगों ने सही दिया होगा ना। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर घटे हैं, और जब नंबर घटे हैं तो कट ऑफ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। लेकिन रही बात अब कट ऑफ बढ़ने का सबसे ज़्यादा किस में जा सकता है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करें तो अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, इनके कट ऑफ में आपको ज़्यादा थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। बाकी अगर जो भी कैंडिडेट हैं जो बिहार के कैटेगराइज कैंडिडेट हैं, चाहे ओबीसी हो गया, चाहे BC1 BC2, या उसको हम ओबीसी सिर्फ ले रहे हैं, इसी तरह EWS हो गया, ST हो गया, PH कैंडिडेट, अगर ये क्वालिफाई भी है ना, तो आपने आपको सेफ समझिए। ये मान के चलिए उसके बाद भी बिहार गवर्नमेंट को या BPSC को 5% का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उनको 100% सीटें फुलफिल करनी है, ठीक। तो इस चीज़ को देखते हुए हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो जनरल की कट ऑफ है आपको 50 से 55 देखने को मिलेगी। पहले भी मैंने इतना बोला था, बट पहले मैंने बताया था कि 48 से 53, तो अब भी उतना ही कह रहा हूँ कि 50 से 55 आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम चांसेज है कि 50 में 2-3 नंबर ऐड हो, और 55 जिसके हैं वो 100% सेफ हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक रेंज है। अब यहाँ पे ये कट ऑफ बढ़ने का सीधा मतलब क्यों है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट अगर अच्छे नंबर पा रहे हैं, वो जनरल में फाइट करें तो जनरल की सीट लेंगे। SC के, EWS के, ST के या PH, कोई भी कैंडिडेट अगर जनरल में फाइट कर रहा है तो उनकी सीट लेगा और उनकी सीट छोड़ देगा यहाँ पे, ठीक। और पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अदर स्टेट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मान के चलिए 3 लाख 3.5 लाख में 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख तो कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट जो है बाहर के हैं, ठीक। तो सबके सब इसी में फाइट करेंगे। तो यही रीज़न जो इसका कट ऑफ 50 से 55 देखने को मिलेगा। अदरवाइज से कम भी मिल सकता है, देखने को मिल जाता, बट आपको इससे कम, बहुत कम चांस है कि 50 से नीचे आए, और बहुत ज़्यादा ये चांस है कि 50 के ऊपर ना, 55 के ऊपर ना जाए, ठीक। इसी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ओबीसी की बात करें, यहाँ मैं 45 to 50 कर दिया हूँ, इसलिए हो सकता है 48 भी चले जाए, हो सकता है 50 भी चले, हो सकता है 45 भी, लेकिन मैक्सिमम चांस है आपके 50 से ऊपर तो नहीं जाने को मिलेगा। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि जनरल से 1-2 नंबर कम होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल में बहुत ज़्यादा फाइट है, ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट हैं, पहली चीज़। और बिहार में जो DLED के कैंडिडेट हैं, हर साल 1 से 2 लाख लड़के पास होते हैं, जो कि बहुत कम है। उसमें भी कुछ लोग सीटेट नहीं पास थे, कुछ लोग एग्जाम नहीं दिए, कुछ लोग का पेपर बहुत बेकार गया। उस हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी की अगर हम बात करें, चाहे BC1 BC2 1-2 नंबर का उसमें डिफरेंस रहेगा, तो मान चलिए 45 से 50 में के ऊपर उनको कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम चांसेस है कि इससे कम भी हो जाए, ठीक। इसी तरह EWS की बात करें, 43 to 46, मतलब अगर क्वालिफाई हैं आप, 48 नंबर आपके हैं तो सिक्योर मान के चलिए। इसी तरह SC ST और PH का भी देख लीजिए। अगर ये ऐसे कैंडिडेट जो बिहार में हैं कैटेगरी वाइज, अगर वो सिर्फ क्वालिफाई हैं तो सेफ आप मान के चलिए, हो सकता है उस क्वालिफाइंग मार्क्स से भी आपको कम नंबर देखने को मिल जाए। रीज़न ये है कि जब बच्चे नहीं रहेंगे तो सीटें उनको 100% फुलफिल करना है। तो अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो उनको ये मान के लिए मैक्सिमम चांसेस ये है कि उनको जो रिलैक्सेशन है 5% या 2, जो भी उनको लगेगा 1-2 नंबर कम करना, तो आप वो जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कम करेंगे। बिना उसके सिलेक्शन नहीं हो सकता, बच्चे मिल ही नहीं सकते हैं। पूरी मारी मारा सिर्फ जनरल में है, ठीक।
ठीक। तो जनरल में कैंडिडेट 50 से 55 सेफ है, बाकी अगर क्वालिफाई हैं, पास हैं, तो समझ लीजिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। पहली चीज़ हो गई, ये तो मेल की कैटेगरी। इसी तरह अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की कैटेगरी में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिले 45 से 50 नंबर। अगर इसमें आप हैं तो मैक्स में जिसके 50 हैं वो एकदम निश्चिंत रहिए। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ कम जाने का रीज़न, पहली बात तो क्वालिफाइंग समझो तो लड़कियों का कितना है, तो उनका है 38.4 नंबर, मतलब एक तरह से देखा जाए 38 या 39 नंबर होगा। तो अगर कैंडिडेट फुलफिल हो गए तो नंबर 39 हो जाएगा। अगर उनको कम करना पड़ा तो कम करेंगे, हो सकता है 38 पे सिलेक्शन, 36 पे, 7 पे, क्योंकि रिलैक्सेशन यहाँ पे भी देना पड़ेगा। कैंडिडेट ही नहीं तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। हाँ, बीएड वाले आ जाते हैं तो अलग बात, जबकि जो कि बहुत मुश्किल, बीएड वाले अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो अगर इसी तरह अगर ओबीसी की हम बात करें तो 42 से 45 जिसके हैं वो सेफ, एकदम मतलब 100% सिक्योर मान लीजिए अपने आप को, हाँ आप सेफ में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 40 से 43, और एसटी, एससी, पीएच की यहाँ भी वही सेम चीज़ है, अगर क्वालिफाई हैं तो उनको जॉब लगेगी, ये मान के चलिए। और यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने को मिले, 5% जो रिलैक्सेशन की बात की गई है वहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ 5 से 6 नंबर कम हो जाए, लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए 38 पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या उनका सीट, लड़कियों की सीट फुलफिल नहीं हो रही है, तो 37 करेंगे, 37 पे भी नहीं फुल 36 पे करेंगे, तो इस चीज़ को मतलब घटाएंगे, ठीक। तो इस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप चीज़ों को समझ सकते खुद ही। आप मेरी बातों को ना समझते इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सारी वीडियो फाइनल कट ऑफ की देख ही ली होंगी। बट ये मान के लिए अगर इस रेंज में आप हैं तो सिक्योर है, निश्चिंत रहिए, कोई किसी की बात मत सुनिए। चाहे पोल हो, कुछ पोल में तो 67-65 नंबर दिखा रहे हैं, किसी में 70 दिखा रहे हैं, किसी में हम बहुत लोग को पोल देखे जो 60 के आसपास दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब पहले 50 से 55 थी तो आप कैसे 60 चली जाएगी जब मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर कम हुए, ठीक। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।